जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज है, ये हमारी दूसरी वीडियो है एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, 6, 7 और 8 इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वीडियो में हम पहले 4 पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर चुके। अब आप इसको देखेंगे, सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। x+2 -3 इज इक्वल टू 5 माइनस x+2। अब जिस तरह पहले हम बता चुके कि जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यू हैं, क्योंकि इसमें हमें कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं 5 और 3, उनको हम एक साइड पे इकट्ठा करेंगे और कांस्टेंट को एक साइड पे इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले ये x+2 एब्सोल्यूट वैल्यू, ये -x+2, आप इसको भी इधर लेके आएंगे तो +x+2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5 एंड -3 इधर लेके आएंगे तो +3। अब ये देखें, ये दोनों सेम एब्सोल्यूट वैल्यू हैं, तो जो जब भी सेम नंबर हो, जैसे x + x हो तो हम इसको लिखते हैं 2x। इसी तरह ये दोनों सेम नंबर हैं तो हम इनको लिखेंगे 2x+2 एंड 5 + 3 आपके पास 8 है। अब ये कांस्टेंट भी हम ख़त्म करेंगे तो x+2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो आप डिवाइड करोगे तो x+2 8 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 4। अब हम सेम वही क्वेश्चन के x+2 एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे और इस साइड पे हम प्लस माइनस लगाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक x+2 इज इक्वल टू +4 एंड x+2 इज इक्वल टू -4। तो अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 4 + 2 इधर आएगा तो -2 एंड 4 - 2 2। सेम उसी तरह -4 है, +2 इधर आएगा तो -2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -6। नाउ अब हम चेक करेंगे, जैसे बता चुका यहाँ पे आपके पास इन क्वेश्चन में जिनको हम सॉल्व करके एब्सोल्यूट वैल्यू बनाते हैं, दो ऑप्शंस होती हैं। आप इस क्वेश्चन के अंदर भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं और जहाँ पे हम प्लस माइनस लगाते हैं उससे ऊपर वाले स्टेप में भी आप, तो बेटर है ये स्टेप, क्योंकि हम इसी को सॉल्व करके निकालते हैं, तो इसमें पुट करें, ये आपके लिए आसानी होगी। तो x+2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4, सो 2 + 2 इक्वल टू 4 एंड 2 + 2 इज 4 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू, सो 4 इज इक्वल टू 4 एब्सोल्यूट वैल्यू 4 ही होता है तो 4 इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पे सेम यही लिखेंगे, x+2 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू -6 है वो पुट करेंगे, -6 + 2 इज इक्वल टू 4, ये -4 एब्सोल्यूट वैल्यू 4, -4 की भी 4, सो 4 इज इक्वल टू 4। तो ये है जी आपका सॉल्यूशन सेट, क्योंकि दोनों साइडें, दोनों चेक हमारे ट्रू हैं, तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास दो वैल्यू आई हैं, एक 2 आया है और एक ये -6 आया है, -6 सॉरी। तो ये है जी आपका सॉल्यूशन सेट। तो ये पार्ट 5 है। इसका पार्ट नंबर 6 अब हम सॉल्व करने जा रहे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। ये पार्ट 6 इम्पॉर्टेंट भी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट भी कह सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है। 1/2 x+3 + 21 इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह पहले 21 उधर लेके जाएंगे, x+3 9 - 21, सो व्हाट इज आंसर 9 - 21? 9 - 21 इज -12। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, पहले इसको इधर लेके जाएंगे, x+3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाई बाय 2, सो x+3 एब्सोल्यूट वैल्यू इज -24। अब यहाँ पे आपने स्टॉप करना है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि इसको इसी तरह सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्यों स्टॉप करना है? उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम पढ़ के आए हुए हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करें, उसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखें, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल है -24 के, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आपने लिखना है, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज मैं आपको रीज़न बता चुका, नॉट पॉसिबल।
पॉसिबल इसलिए नहीं है कि एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी माइनस के इक्वल नहीं आ सकता। तो इसके सॉल्यूशन सेट में आप एम्प्टी सेट लिखेंगे या दूसरा आप ये वाली ब्रैकेट लिखेंगे कि इसमें कोई सॉल्यूशन सेट नहीं है। तो एक लिखना है, या ये लिखें या ये लिखें। तो आप कुछ बच्चे इन दोनों साइंस को इकट्ठा लिख देते हैं, तो वो गलत है। आपने ये साइन इसके अंदर नहीं लिखना। तो इसका मतलब ये होता है कि देयर इज़ नो सॉल्यूशन और सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 करेंगे, उसको आपने गौर से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7, तो ये है जी 3 - 5x/4 एब्सोल्यूट वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो सेम वही रूल हम फॉलो करेंगे कि पहले हम कांस्टेंट सारे इकट्ठे करेंगे। 3 - 5x/4 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/3। इन दोनों का देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर राइट 1 टाइम। अगर सेम आता है तो हम उसको एक दफ़ा लिखते, ऊपर वाले नंबर ऐड करेंगे 2 + 1, सो 2 + 1 बनेगा 3/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से कैंसिल तो आंसर आएगा 1। इसको आप लिख लें 3 - 5x/4। अब आप सेम वही क्वेश्चन बन गया, ये देखें 3 - 5x/4 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चे गलती करते हैं कि ये 4 पहले इधर लेके जाते हैं। तो बेटा जब तक एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म नहीं होगी आप ये 4 इधर लेके नहीं जा सकते। तो वो कैसे ख़त्म होगी वो हमने पढ़ा है, 3 - 5x/4 और इधर हम लगाएंगे +-1। तो अब आप 4 उधर लेके जा सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि 3 - 5x/4 इक्वल टू 1 लिखें, 3 - 5x/4 इक्वल टू आप -1 लिखें। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 - 5x इज इक्वल टू 4, ये 3 इधर ले आएँ, -5x इज इक्वल टू 4 - 3, -5x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1/5। अब इस साइड को भी हम सॉल्व करते हैं, 3 - 5x, 4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 बनेगा। 3 इधर लेके जाएं, -5x इज इक्वल टू -4 - 3, -5x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू -7/-5। सो x की वैल्यू आ जाएगी 7/5। तो ये आपके पास आ गई 2 वैल्यू। अब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने का वही तरीका है, आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और जहाँ पे हमने प्लस माइनस लगाया है उससे ऊपर वाले में भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं इसमें इसको लिखें आप 3 - 5x/4 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1 और इसी तरह 3 - 5x/4 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये हम दोनों वैल्यू लिखेंगे, 3 - 5x की वैल्यू है -1/5/4, ये हमें 1 चाहिए। तो 5 कैंसिल विद 5, माइनस माइनस प्लस, सो 3 + 1 4/4 इज इक्वल टू 1। सो 1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 1, सो 1 इज इक्वल टू 1। नाउ इस साइड पे 3 - 5 एंड x की वैल्यू वी हैव नाउ 7/5/4 इक्वल टू 1। Look at this, 5 cancel with 5, 3 - 7 is -4/4 is equal to 1, that cancels, so -1 is equal to 1, so -1 is 1, so 1 is equal to 1। so यहाँ पे आप इसका सोल्यूशन सेट मैं इधर ही लिख रहा हूँ, इसका सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे। हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई थी, एक -1/5 और एक आई थी 7/5। तो ये है जी हमारा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम होगी, सॉरी, तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट लिख लें। तो ये है जी आपका पार्ट नंबर 7। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे इसका पार्ट नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8, तो ये है x + 5/2 - x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। जी बेटा, तो इसमें तो हमने कुछ भी नहीं करना, एक साइड पे ऑलरेडी कांस्टेंट है, एक साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो हम फर्स्ट स्टेप से ही इसके साथ प्लस माइनस लगाएंगे राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा +-6। अब यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई,
x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 6, फिर आएगा x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6। तो अब 2 माइनस एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 2 माइनस एक्स। तो x प्लस 5 6 टू ज़ा 12 माइनस 6x इधर लेके आएंगे तो प्लस 6x, 12 प्लस 5 इधर लाएंगे तो माइनस 5, तो दैट इज़ 7x, 6 प्लस 1 एंड 12 माइनस 5 इज़ 7, सो x इज़ इक्वल टू 7/7, सो x इज़ इक्वल टू 1। अब हम ये वाली साइड सॉल्व करेंगे, x प्लस 5 इज़ इक्वल टू माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस एक्स, सो x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 6 टू ज़ार माइनस 12। अब ये स्टेप बस यहाँ पे गलती के चांस हैं, माइनस माइनस प्लस 6x। अब x वाली लाइक टर्म्स एक साइड पे, प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6x, माइनस 12 एंड माइनस 5, सो माइनस 5x, 1 माइनस 6 माइनस 5 एंड माइनस 17, सो x इज इक्वल टू माइनस 17 ओवर माइनस 5, so minus cancel with minus x is 17 over 5। अब हम इसको चेक करेंगे। चेकिंग का वही क्राइटेरिया है कि आप, क्योंकि क्वेश्चन ही एक स्टेप में हमने इसको प्लस माइनस लगाया था, तो उसी क्वेश्चन को आप दोबारा लिखें, x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6। यहाँ पे पहले हम 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 5 ओवर 2 माइनस 1 must equal to 6, 1 plus 5 6 over 1, so 6 over 1 is 6, absolute value is 6, so 6 is equal to 6। आप ये कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं, क्योंकि ये सिर्फ चेकिंग है, आपने शो करना है कि दोनों साइडें सेम आती हैं। तो x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। अब x की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 17 ओवर 5 प्लस 5 ओवर 2 माइनस 17 ओवर 5 इज इक्वल टू 6। इसको आप कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस कैल्शियम आएगा 5 एंड 17 प्लस 25, 17 प्लस 25, नीचे वाला कैल्शियम आएगा 5 एंड 10 माइनस 17, सो 5 कैंसिल विथ 5, 17 प्लस 25 इज़ 42 ओवर नीचे माइनस 7, सो माइनस 7 कैंसिल विद 42 इज माइनस 6 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 6, दैट इज 6 इज इक्वल टू 6, क्योंकि माइनस का आंसर भी पॉजिटिव होता है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा दो वैल्यूज़, x की वैल्यू 1 एंड 17 ओवर 5। तो ये है जी हमारी दूसरे वीडियो जिसमें हमने ये एक्सरसाइज ख़त्म की है। आपकी कोई भी सजेशन हो, किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही, तो आप काइंडली कमेंट्स में इसको कर सकते हैं, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटीज़। तो